सुप्रभात विद्यार्थीगण, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा 8वीं पाठ 15 क्रिया के बारे में पढ़ाऊंगी। क्रिया क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। प्रकाश स्कूल गया, तो यहाँ पे रंगीन शब्द क्या है? गया। मोर नाच रहा है, उसकी साइकिल खो गई है, रमा ने चावल पकाया। उपयुक्त वाक्यों में गया, नाच रहा है, खो गई है तथा पकाया शब्दों से किसी के द्वारा कार्य करने अथवा होने का बोध हो रहा है, ये सभी क्रियाएं हैं। क्रिया किसे कहते हैं? परिभाषा देखिए। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया वाक्य का मुख्य अंग होता है, इसके बिना वाक्य अपूर्ण माना जाता है। अपूर्ण का अर्थ होता है जो पूर्ण न हो, जिसे हम पूरा नहीं मान सकते। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब आपकी डेफिनेशन दूसरी क्या बनती है? धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे आ, जा, पढ़, लिख, चल, सो, खेल, देख, सुन, बैठ, रो, दौड़, उठ आदि। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। अब क्रिया के भेद आधार पर कितने पे किए जाते हैं? 2 पर, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। आइए कर्म के आधार पर करते हैं। पहले सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं में क्या होता है? कार्य का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पतंग उड़ा रहा है, तेज आंधी ने पेड़ से आम गिरा दिए। अब आप देखिए, सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में क्या, किसे अथवा किसको लगाकर प्रश्न कीजिए। यदि उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक होगी और अगर उत्तर न मिले तो क्रिया अकर्मक होगी। उदाहरण के लिए उपयुक्त वाक्य देखिए। राम क्या उड़ रहा है? राम से पूछा जा रहा है कि राम क्या उड़ रहा है, तो उत्तर में क्या राम ने क्या बताया हमें? पतंग। आंधी ने क्या गिरा दिए? बताइए, आंधी से क्या गिरे हैं? आम। जिस क्रिया में अगर आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान करनी नहीं आती तो आप उसकी पहचान इस प्रकार कीजिए। सबसे पहले क्या होता है? सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में क्या, किसे और किसको लगाकर जो वाक्य आपके पास है उसको प्रश्नवाचक वाक्य में बना दीजिए। यदि उत्तर मिले तो वह क्या है? सकर्मक क्रिया है, और यदि आपको उत्तर न मिले तो वह अकर्मक क्रिया है। सभी वाक्यों में कर्म है, इसलिए क्रिया सकर्मक हुई। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? क्रिया के भेद। क्रिया के 2 भेद होते हैं, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक, सकर्मक का अर्थ है जिस क्रिया के साथ कर्म लगा है। अकर्मक, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं लगा है। आगे देखिए, सकर्म। अब हम करेंगे सकर्मक के भेद। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2, एक कर्मक और सकर्मक। द्विकर्मक सकर्मक क्रिया के भेद हैं ये। एक कर्मक क्रिया में क्या होता है? जिन सकर्मक क्रियाओं का एक कर्म होता है, जिन सकर्मक क्रियाओं का कर्म एक होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे घोड़ा घास खाता है, यहाँ क्रिया का कर्म क्या है? घास। घोड़ा क्या खा रहा है? घास। तो आपका क्या है? ये एक कर्मक क्रिया। इसमें एक ही जो क्रिया है वह लगी हुई है, इसमें एक ही कर्म हुआ है, घोड़ा घास खा रहा है। अतः क्रिया एक कर्मक क्रिया है। एक कर्मक का अर्थ होता है जिसमें एक कर्म होता है, और द्विकर्मक का अर्थ होता है जिसमें 2 कर्म होते हैं। जिन सकर्मक क्रियाओं के 2 कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे प्रदीप ने दिनेश को पुस्तक दी, यहाँ पुस्तक मुख्य कर्म है और दिनेश क्या है? गौण कर्म है। एक प्रधान है और एक आश्रित है। 2 कर्म होने से क्रिया द्विकर्मक है। यहाँ पर क्रिया द्विकर्मक कैसे है? यहाँ पे दिनेश क्या है? पुस्तक क्या है? मुख्य है,
और दिनेश क्या है, गौण कर्म है। इसमें कितने कर्म लगे हुए हैं, 2, मुख्य कर्म और गौण कर्म, प्रधान और आश्रित। आगे है अकर्मक क्रिया, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, अकर्मक जिसमें कर्म नहीं है। जिन क्रियाओं में कोई कर्म नहीं होता, उनके व्यापार का फल स्वयं कर्ता पर पड़ता है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन की पतंग उड़ रही है, उड़ने की क्रिया पतंग कर रही है। आंधी के कारण पेड़ से आम गिर गए, गिरने का काम आम कर रहे हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान, सबसे पहले हमने सकर्मक क्रिया की पहचान की थी, अब हम अकर्मक क्रिया की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं, आइए शुरू करते हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्या, किसे अथवा किसको लगाकर प्रश्न कीजिए। यदि प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता तो क्रिया अकर्मक होगी। ये देखो बिल्कुल अपोजिट है। क्यों? क्योंकि जब जो सकर्मक थी उसमें आपको उत्तर मिलना था और इसमें आपको उत्तर नहीं मिलता। उदाहरण के लिए उपयुक्त वाक्य देखिए, पतंग क्या उड़ रही है, उत्तर नहीं मिला। ठीक है, आम क्या गिर रहे हैं, उत्तर नहीं मिला। आंधी के कारण पेड़ से आम गिर गए, गिरने का काम कौन कर रहे हैं, आम। इसलिए सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। ये थे बेटा क्रिया के आधार पर। अब है रचना के आधार पर क्रिया के भेद। सबसे पहले हमने किया था क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर 2 थे, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म लगा होता है और अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता। और सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2, एक कर्मक जिसमें एक कर्म होता है, द्विकर्मक जिसमें 2 कर्म होते हैं, एक मुख्य होता है और एक गौण होता है। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, आइए शुरू करते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। संयुक्त क्रिया, वाक्य में प्रयुक्त 2 या 2 से अधिक पदों वाली क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे उठ बैठना, आ जाना, पढ़ लेना, जा रहा है, बुला लिया है। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है और शेष सहायक क्रियाएं होती हैं। जैसे वह विद्यालय चला जा रहा था, इसमें चला मूल क्रिया है और जा रहा था सहायक क्रिया है जो वाक्य को के साथ लगी हुई हैं। आगे है नाम धातु क्रिया। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि से बनती हैं वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे बात, बतियाना, संज्ञा से बनाई हुई है पहले नाम धातु क्रिया। डेफिनेशन क्या है, जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि से बनती हैं वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। संज्ञा से बनने वाली नाम धातु क्रियाएं देखिए, बात, बतियाना, लात, लतियाना, लाज, लजाना। सर्वनाम से बनने वाली नाम धातु क्रिया अपना से अपनाना। विशेषण से बनने वाली नाम धातु क्रिया चिकना, चिकनाना, नरम, नरमाना, दोहरा, दोहराना, मोटा, मोटाना आदि। आगे है अनुकरणवाची शब्दों से बनने वाली क्रियाएं, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्नाना आदि। प्रेरणार्थक क्रियाएं किसे कहते हैं, जिस क्रिया शब्द से यह बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है तो उसे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं। जैसे अंकिता नौकरानी से चाय बनवाती है, मालिक नौकर से काम करवा रहा है, तो इसमें मालिक स्वयं काम न करके किससे करा रहा है, नौकर से। प्रेरणार्थक क्रियाओं में क्या होती है, जिसमें जो कर्ता होता है वह काम नहीं करता परंतु वो क्या करता है, किसी दूसरे से काम करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रियाओं के भी 2 भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है। जहाँ कर्ता स्वयं कार्य में संलग्न होता है, संलग्न का मतलब होता है संलिप्त, उसको करता रहता है। जहाँ कर्ता स्वयं कार्य में संलग्न होता है वहाँ प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मैं बच्चों को हिंदी पढ़ाती हूँ आदि। यहाँ कर्ता में स्वयं पढ़ाने का कार्य जो है कर्ता वह कर रहा है, जैसे मैंने आपको वाक्य में बताया है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो वहाँ द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मैं अध्यापक से बच्चों को गणित पढ़वाता हूँ, यहाँ कर्ता मैं स्वयं गणित न पढ़ाकर अध्यापक से पढ़वा रहा है, इसलिए यहाँ पे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, जैसे
आप काम न करके किसी और से बोल के कराएं तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है, कर्ता। कर्ता मीन्स काम को करने वाला, वह अपने काम में संलग्न रहता है, वह अपना काम करता रहता है। दूसरे में क्या होता है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में वह अपना काम स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है, उसे क्या कहते हैं, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनाते हैं, मूल क्रिया से, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। ये देखिए तालिका में आपको स्पष्ट किया गया है। जैसे मूल क्रिया में क्या है, चलना, दौड़ना, उठना, रोना, खाना पीना सब कुछ आता है। प्रथम प्रेरणार्थक में चलने क्या क्या बनाया इन्होंने, चलाना, और द्वितीय में क्या, चलवाना। ठीक है, जैसा कि स्पष्ट किया गया है। आगे है कृदंत क्रिया। क्रियाओं शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर बनाई जाने वाली क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। प्रत्यय किसे कहते हैं, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो इस कृदंत क्रिया में क्या है, क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर बनाई जाने वाली क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे पढ़ क्या है, धातु, पढ़ पढ़ता, दौड़ दौड़ता। तो जो ये ता है यह प्रत्यय लगा हुआ है। आगे देखिए आ लगा हुआ है भूतकालिक में, पूर्वकालिक में पढ़कर, दौड़कर, देखकर, सुनकर आदि। इसके आपने अभ्यास पेज नंबर 102 और 103 से कक्षा 8 के विद्यार्थियों ने घर पे खुद करना है। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद विद्यार्थियों।